गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएनएस करंट अफेयर। तो एमएनएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही अच्छे से इन करंट अफेयर्स को देखें। देखिए, जो करंट अफेयर है इनमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें एमएनएस करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट, उज्ज्वला बेनिफिशियरी कैन गेट ए फ्री डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर टिल। यानी आप लोगों से पूछा गया है, सरकार द्वारा नई स्वीकृति के अनुसार उज्ज्वला लाभार्थियों को कब तक मुफ्त घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है। तो आप लोगों को बताना है कि कब तक ये मुफ्त घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर होगा बी, यानी सितंबर 2020। तो यहाँ पे आप लोगों को बी ऑप्शन एकदम से टिक कर देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी हमारी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आकाश इज ए वेपन सिस्टम। यानी आप लोगों को बताना है कि जो आकाश है वो एक हथियार प्रणाली है। तो ये आकाश क्या है? क्या ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है? क्या ये आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? क्या ये आकाश एयर टू सरफेस मिसाइल है, या नन ऑफ दीज है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एमएनएस वालों के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वेपन वगैरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। यानी आप लोगों का यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एकदम करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, ताकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर सकें और आपके लिए बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ सकें। अब देखिए, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू रिवोल्यूनाइज डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड रेमिटेंस थ्रू मास्टर कार्ड सेंटियम। यानी आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड सेंटियम के माध्यम से घरेलू और सीमा पार से भुगतान और प्रेषण के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो आप लोगों को बताना है कि किसने ये जो भागीदारी है की है, यानी कौन यहाँ पे पार्टनर बना है। तो एसबीएम बैंक है, आरबीएल बैंक है, आईसीआई है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो बताइए आप लोग यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एसबीएम बैंक आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोगों का यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड समाधान से विकास स्कीम। तो आप लोगों को बताना है कि ये स्कीम है जो किसने शुरू की है। तो हिंदी वाले समझेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विकास योजना शुरू की है। तो आप लोगों को बताना है, हरियाणा ने शुरू की है, राजस्थान ने, तेलंगाना ने, या असम ने। तो देखिए, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। यानी ये जो विकास समाधान से विकास स्कीम है ये हरियाणा ने शुरू की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग समझिए, मेंबर countries of WHO South East Asia region had set as the target for elimination of measles and rubella। देखिए, ये भी एमएनएस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं। तो बायो के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ये देखिए, करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और डिजीज से भी रिलेटेड है। देखिए, पूछा क्या गया है, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए कहाँ तक का लक्ष्य निर्धारण किया है। यानी कहाँ तक, कब तक खसरा और रूबेला जो दोनों डिजीज़ है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी। यानी टारगेट कौन सा है? क्या 2022 में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, या 2023, 2024 या 2025? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रूबेला और जो खसरा है ये जो है 2023 तक पूरी की पूरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप लोगों को बी ऑप्शन एकदम टिक करना है। कौन सा एकदम टिक करना है? बी ऑप्शन 2023 तक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो।
होगा। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6th क्वेश्चन है हमारा, इंडिया EU समिट विल बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड ऑन 15 जुलाई 2020। दिस विल बी द एडिशन ऑफ इंडिया EU समिट। यानी आप लोगों को बताना है कि भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आगामी सत्र 15 जुलाई 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। यह भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा, यानी आप लोगों को बताना है ये कौन सा एडिशन होगा। क्या ये 5th होगा, क्या ये 9th होगा, क्या 11th होगा, क्या ये 15th होगा। तो आप लोगों को देखिए याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बता दूं, क्या लिखा हुआ है 15 जुलाई। तो यहाँ पे भी संस्करण या एडिशन कौन सा होगा, 15th ही होगा। यानी आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना 7th क्वेश्चन। कैबिनेट अप्रूव्स 12,450 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। यानी आप लोगों से पूछा गया है मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी में से 12,450 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और डी है 1, 2, 3 तीनों ही सही। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो पहला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, यानी यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी 1, 2 एंड 3 सारे ही क्या है, करेक्ट है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड ए 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट टू द नेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी आप लोगों को बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 8th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रूबेला और खसरा वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ये जो सोलर प्लांट है कहाँ पे लगाया गया है, क्या भोपाल में है, क्या ग्वालियर में है, क्या जबलपुर में है, क्या रेवा में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है रेवा, यानी रेवा में ये जो सोलर प्लांट है ये लगाया गया है। तो आप लोगों को रेवा नाम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोग 9th क्वेश्चन क्या है, 9th भी डिफेंस से रिलेटेड है। तो 9th क्वेश्चन को भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन है, इन जुलाई 2020 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड 6 न्यू ब्रिजेज इन। तो आप लोगों को बताना है कि जुलाई 2020 में राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने 6 नए पुल का उद्घाटन किया है। तो आप लोगों को बताना है कि राजनाथ सिंह ने 6 नए पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया है, क्या जम्मू कश्मीर में किया है, क्या लेह लद्दाख में किया है, क्या असम में किया है, क्या सिक्किम में किया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 6 पुल का नया उद्घाटन है वो जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर आते रहेंगे। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। थैंक यू।